अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास क्या है, वो है ऑपरेटर्स का। ऑपरेटर्स नाम से हमें पता चल रहा है कि वो चीज जो कि जो है ऑपरेट करवा रहे होंगे। ठीक है, जो ऑपरेट करवा रहे होंगे। ठीक है, ऑपरेट करवा रहे होंगे। अब ऑपरेटर्स की तीन किस्में होती हैं। पहली क्या होगी? रिलेशनल। अच्छा, मैं कॉलम बना के लिख देता हूँ। सेकंड क्या होगी? अरिथमेटिक। तीसरी कौन सी होगी? लॉजिकल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? तीन ऑपरेटर्स हैं। अच्छा, रिलेशनल, अरिथमेटिक और लॉजिकल। अरिथमेटिक से आपको समझ आ जाएगा, हो गया, अगर मैथ्स की बात कर रहे हैं, प्लस माइनस एंड ऑल। रिलेशनल क्या होता है? देखो, किसी भी कोड के अंदर, सूडो कोड की लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज के अंदर, जब हमें कुछ चीज को लाइक हमें बताना होता है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, या इफ बी इज स्मॉलर देन सी, तो हम इंग्लिश में तो बोल सकते हैं ना, ग्रेटर स्मॉलर। हम कोड में कैसे लिखें? हम कोड में ग्रेटर तो लाइक स्ट्रिंग फॉर्म में तो नहीं लिखेंगे। हमें कुछ ना कुछ चाहिए होगा। जैसे हम मैथ्स के अंदर हम सम नहीं बोलते, हम प्लस लिखते हैं। हम ये तो नहीं बोल सकते टू सम टू, हम टू प्लस टू बोलते हैं, ये हम लिखते हैं। तो कोड के अंदर रिलेशन ऑपरेटर क्या करेगा? इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे आपके पास एक आ जाता है ये, 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 और एक हो जाता है ये। ठीक है, और एक हमारे पास आ जाता है ये। ठीक है, अब ये सबको अब समझ आ गया मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये क्या होता है? ग्रेटर। ये क्या होता है? लेस। ये क्या होता है? ग्रेटर देन कह लो, या इसको हम इक्वल्स टू लिख लेते हैं। ग्रेटर एंड इक्वल्स टू। ठीक है, और इसमें क्या होगा? ये हो जाएगा लेस देन एंड ग्रेटर टू एंड इक्वल्स टू, सॉरी, इक्वल्स टू। अब ये क्या हो जाएगा? ये दो जो आप सामने आ जाते हैं, इसको हम कहते हैं नॉट इक्वल। इसका मतलब क्या होता है? नॉट इक्वल। एंड लास्ट वाले का क्या मतलब है? इज इक्वल टू का मतलब इसको हम कहते हैं कंपेयरिंग। कंपेयर करने के लिए दो वेरिएबल्स या कुछ भी, उसको हम क्या लिखते हैं? इज इक्वल टू। अरिथमेटिक पे आ जाता हूँ। सिंपल है, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई करवाना है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे। डिवीजन में स्लैश हो जाता है। और आगे हमारे पास यही है। ठीक है, हाँ, और एक चीज ये हो जाती है, ये हो जाता है पावर। ठीक है, लॉजिकल में आ जाओ। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर सबको याद होगा, लॉजिकल होते हैं एंड, और नॉट। लॉजिक गेट से थोड़ा आपको रिजेंबल हुई चीजें, कुछ याद हुई? लॉजिकल, अरिथमेटिक, रिलेशनल। रिलेशनल तो चलो आप शायद हो सकता है नई चीज़ों नहीं पढ़ी हो। अरिथमेटिक तो सबको पता है। ठीक है, और लॉजिकल, लॉजिक गेट से याद करो, एंड क्या होता है, और क्या होता है, नॉट क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अच्छा, मैं अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूं कि ये सब क्या होते हैं, तो रिलेशनल अगर मैं बात करता हूँ, लेट्स सपोज मेरे पास एक है वैल्यू ए, मेरे पास एक वैल्यू है ए और एक वैल्यू मेरे पास बी। ऊपर मैं डिफाइन कर देता हूँ। चलो यहाँ कर देता हूँ, ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 15। अब मुझे ये कंडीशन लगानी है कि अगर ए बी से बड़ा है तो ये कर दो, अगर बी ए से छोटा है तो ये कर दो। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? रिलेशन ऑपरेटर्स। ये ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, इसको मैं कट करके फिर ये लिख सकता हूँ, ए इज लेस देन बी। अगर मुझे कंपेयर करना है कि इफ ए इज इक्वल्स टू बी, अगर ए बी के बराबर है। अभी तो यहाँ मैंने वैल्यूज दे दी हैं, लेकिन कोड के अंदर क्या होता है, यूजर से आप इनपुट करवाते हो तो आपको नहीं पता यूजर क्या इनपुट कर रहा है। तो आप रिलेशनल ऑपरेटर्स पे ही डिपेंडेंट होकर अपना क्या कर रहे होते हो, कोड बना रहे होते हो, जो भी आपको कोड के अंदर बोला गया होता है। अगर आप कंपेयर करवा रहे हो तो आप इजिकल टू लिखोगे। अगर आपको ये लिखना है कि अगर ए और बी इक्वल नहीं है तो क्या करना है,
कोई कंडीशन है तो फिर आप वो उस तरीके से लिखोगे। ठीक है। अर्थमेटिक के अंदर क्या हो जाएगी, सेम चीज के मैं कहता हूँ यार अगर ए, ठीक है, मैं 5 है, बी के अंदर 15 है, तो मैं क्या कर दूं, ए में प्लस करवा दो 5, तो ए प्लस 5 हो जाएगा। बी में माइनस करवा दो 10, ठीक है। ए को डिवाइड कर दो बी से, ठीक है, या बी को मल्टीप्लाई कर दो ए से। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आपके आ गए। अब आ जाएगा लॉजिकल। लॉजिकल क्या होता है, हमें पता है एंड का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और का मतलब क्या होता है प्लस, नॉट का मतलब क्या होता है कि ये ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है। मैं कहता हूँ ए एंड बी, तो मतलब ए की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, मैंने क्या लिखी थी 5 एंड 15, तो 5 एंड 15 आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। अब मैं कहता हूँ ए, सॉरी एंड नहीं लिखना और लिखना है, ए और बी, तो उसका क्या मतलब है 5 + 15, ठीक है। ये बात समझ आ गई। और नॉट का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा ऑपोजिट। अच्छा, ये मैंने अर्थमेटिक से आपको जो है ना एग्जाम्पल दे दी, वैसे इसकी एग्जाम्पल यहाँ फिट नहीं होती, इसकी एग्जाम्पल ये वाली फिट होगी। एंड का मतलब क्या होता है, अच्छा ये मैंने जो है ना गलत एग्जांपल आपको दे दिया है, वैसे इस लॉजिक गेट के वाली मैंने एग्जांपल दे दी है। इसकी एग्जांपल थोड़ी दूसरी होती है। एंड का मतलब क्या होगा, एंड का मतलब ये होगा कि हमें दो कंडीशंस एटलीस्ट चाहिए। ठीक है। एंड का मतलब क्या है, एटलीस्ट। जैसे मैं बात करता हूँ, हम इंग्लिश में कहते हैं ना, आई वॉन्ट केक एंड बिस्किट, ठीक है। तो मैं एंड जब लगा रहा हूँ यहाँ पे ये वाला, इसका क्या मतलब है, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट टू, ठीक है। एंड में ये हो जाता है। और के अंदर क्या हो जाएगा, एटलीस्ट वन। अब मैं कहता हूँ आई वांट केक और बिस्किट्स, तो वो क्या हो जाएगा, कोई सा भी एक आपके पास कंडीशन चाहिए। नॉट क्या करता है, नॉट वो एग्जांपल रहेगी, ऑपोजिट कर देता है। ठीक है। लॉजिक गेट्स वाली ये नॉट वही है, ठीक है, ऑपोजिट कर देगा। अगर ए 1 है तो उसको 0 कर देगा, इसी तरीके से कोई भी आपकी कंडीशन है तो उसको क्या कर देगा, ऑपोजिट कर देगा। यहाँ तक बात समझ आई। अब लॉजिकल ऑपरेटर का काम क्या है, मैं अगर एक कंडीशन लिखता हूँ, इफ ए एंड बी इज 5, मतलब ए और बी दोनों में अगर 5 5 वैल्यू है तो मेरा कोड आगे चलेगा, देन पे जाएगा, वरना वो जाएगा ही नहीं। ठीक है। मैं कहता हूँ ए, इफ ए और बी इज इक्वल टू 5, ए या बी में से कोई एक 5 के बराबर है, तो आप क्या कहते हो, आगे जो भी कंडीशन आप दोगे। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स इस तरीके से काम करते हैं। अच्छा, ठीक है। ये बात समझ आई, एल्गोरिथम समझ आया, डेटा टाइप समझ आया, ऑपरेटर समझ आया। ठीक है। यहाँ तक हम इसको होल्ड करेंगे, क्योंकि इसके आगे मैं जो हूँ लेके चलूंगा सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, इफ कंडीशंस, और इफ करवाएंगे, केस ऑफ करवाएंगे, और इसके अलावा और क्या है, लूप्स पे आएंगे। ठीक है। और आगे बहुत सारी कंडीशन लूप्स हैं, अनकंडीशन लूप्स हैं, प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशन लूप्स हैं, आगे फिर सारी प्रोग्रामिंग की जो है ना वो चीज़ समझ आ जाएगी, काउंटिंग कैसे होती है, टोटलिंग कैसे होती है, वो सब जो है हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। फिर सुडोकोड्स पूरे लिखेंगे, ठीक है, सुडोकोड्स लिखेंगे। तो उसके लिए ये बेसिक नॉलेज आपको समझ आनी चाहिए, ताकि मैं जब कहीं जाके ये साइन लगा रहा हूँ या ये साइन लगा रहा हूँ या मैं लिख रहा हूँ एंड, ठीक है, तो आपको जो है ना उसकी नोहा होनी चाहिए कि सर ने अगर ये साइन लगाया है, अरे ये साइन लगाया है, इसका क्या मतलब है, ग्रेटर देन, अच्छा सर ने यहाँ पे एंड लगाया है तो मतलब दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए एंड ऑल, वो सब आपको जो है ना उसमें हेल्प होगी। ठीक है। एल्गोरिथम्स हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, सुडोकोड फ्रॉम स्ट्रक्चर इंग्लिश फ्लो चार्ट। तो हम ये क्या करेंगे, एल्गोरिथम लिखेंगे, बनाएंगे, उसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करेंगे, उसको सुडोकोड के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और जितने भी क्वेश्चन होंगे पास पेपर के वो भी हम सॉल्व करेंगे। आई एम सेइंग इट अगेन कि अगर आपने अक्टूबर नवंबर 2026 या 2027, अच्छा अब ये तो हटा ही दो ना, ये तो हो ही नहीं सकता। और 2027 अगर किसी ने ए लेवल कंप्यूटर साइंस के लिए ऑप्ट करना है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। माय नेम इज एहसन शकील, ठीक है। आई टीच ओ लेवल सी एस, ए लेवल सी एस, ए लेवल उर्दू एंड सम सब्जेक्ट्स ऑफ ओ लेवल्स टू। तो आप कांटेक्ट करके जो है हमसे पूछ सकते हैं। और इसकी सिलेबस, पूरी सिलेबस वाली वीडियो, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 क्या है,
होते हैं, क्या चैप्टर्स आएंगे क्या नहीं, वो सब हमने ट्यूटर लिंक पे अपलोडेड है, वहां जाके भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। सो फॉर 2027 जो बच्चा ऑप्ट करना चाहता है ए लेवल सी एस के लिए, वो हमसे कॉन्टैक्ट कर ले, ओ लेवल सी एस के लिए कॉन्टैक्ट कर ले, या ए लेवल बिजनेस के लिए भी जो बच्चा ऑप्ट करना चाह रहा है वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। सो दैट्स इट, यहाँ यहीं तक ही रखते हैं। और आई होप इजी लगा होगा लेक्चर, सबको समझ आया होगा। अगर कोई इशू है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो, और कोई भी क्यूरी है तो आप हमारे ट्यूटोरियल का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी हमसे डिस्कस कर सकते हो। सो आई विश यू लक। ठीक है, बाय बाय।